तानिया, तुम आ गई बेटा? जी अम्मी। खाना खाया तुमने? नहीं खाया। और सच बताऊं तो अदनान को इस हालत में देखने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाना खाऊं। हाँ बेटा, बाप का साया सर से उठ जाए और फिर माँ भी ना हो तो इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उसे सब्र दे। चल मैं खाना लगाती हूँ, आजा आके खाना खा ले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे नहीं, लेकिन फिर भी अपने दिल को तुम्हारे लिए धड़कता महसूस करती हूँ। बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है। मैं सोचती हूँ कि तुम अगर इस जहां में मुझे ना मिलो तो उस जहां में मुझे जरूर मिल जाओगे। तानिया, जी अम्मी। तानिया बेटा आजा, खाना लग गया है। जी आई। सुनो, रामेश आ गया है, उससे पैसों की जरूर पूछ लेना। रामेश। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं पापा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी। देखो बेटा, आई होप जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच हो, झूठ ना। झूठ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आपको पता तो है मैं झूठ नहीं बोलता, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, जितनी बड़ी रकम तुम मुझसे लेकर गए थे वो एक डेड बॉडी को क्लियर कराने के लिए बहुत ज्यादा थी। पापा एक्चुअली उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उसके भी चार्जेस थे, मेडिसिन वगैरह भी थी, और ऊपर से उनको गोली भी लगी थी। क्या? गोली लगी थी? इसका बाप कोई क्रिमिनल था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं मेरे दोस्त के मरहूम फादर के बारे में? मैंने कब कहा है? तुम ही तो कह रहे हो कि उसके बाप को गोली लगी थी, तो कोई ऐसी वैसी बात होगी ना। ये सब क्या है राहील? देखो रामेश, सीधी सी बात है, तुमने अपने दोस्त के फादर के बारे में ये सारी बातें नहीं बताई और ना ही इस इंसिडेंट्स का जिक्र किया। ऊपर से तुम्हारे पास कोई हॉस्पिटल की स्लिप भी नहीं है बेटा। स्लिप है बिल्कुल। और एक और बात, मेरे दोस्त के फादर इंतहाई शरीफ और नेक आदमी थे, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये रही वो स्लिप जिसमें नेम्स, डेट्स, टाइमिंग्स सब मौजूद हैं। आप कॉल करके तसल्ली कर सकती हैं, और मुझे पता है आप तो करेंगी नहीं, तो इनको करने दें। अच्छा, यकीन आ जाएगा। कितनी बदतमीजी करके गया, देखा तुमने? जरा सा कुछ कह दो तो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ये सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने इतनी ढील दे रखी है कि बिगड़ता चला जा रहा है। तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सारी दुनिया मुझे इल्जाम देगी, क्योंकि सौतेली माँ थी ना, इसलिए अच्छी तरबियत नहीं कर सकी।